हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम केमिस्ट्री में आज एक टॉपिक करते हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो हमारा टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस, इट इज व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पे सब्सटेंसेस को हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स यानी जो हिस्से हैं, दो या दो से अधिक हिस्से हो सकते हैं, उनको मिलाने के बाद एक हमें मिक्सचर मिलता है, होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। और बच्चों सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो कम मात्रा में जो कंपोनेंट होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर proportion, that component is known as what? Solute. And the component in solution which is present in higher concentration or higher proportion, that component will be called as what? Solvent. उसे हम क्या कहेंगे? Solvent कहेंगे। यानी अगर हमें solute define करना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि component present in smaller proportion is known as what? Solute. उसी तरीके से अगर हमें सॉल्वेंट डिफाइन करना होगा तो सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन which is present in larger proportion. तो रिलेटिवली वह हिस्सा सॉल्यूशन का जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हायर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर प्रोपोर्शन, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्यूट। तो ये दो कंपोनेंट हो गए हैं हमारे सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आउट ऑफ द सॉल्वेंट, तो उसको हमें कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ना होता है। तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं? तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इट इज द अमाउंट of different components present in the solution. नहीं, वॉट एवर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसमें कंपोनेंट है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन अलग अलग कंपोनेंट्स का अमाउंट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वही कहलाएगा कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें देखना होगा वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। यानी सॉल्यूशंस के अलग अलग कौन से तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो एक हमारा एक तरीका होता है बच्चों मास परसेंट। मास परसेंट हम जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज दैट? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन grams
present in 100 gram of the solution। इसका मतलब ये है कि हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं मास परसेंट। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैथमेटिकली it is expressed as mass percent equals to mass of solute किस में होना चाहिए? ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें पर 100 निकालना है, इट विल बी परसेंट। ठीक है, नाउ another way to express the concentration of solution is the second one, mole fraction। पहले देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन का, क्या डेफिनेशन होता है। देखिए बच्चों, पहले लिख देता हूं मैं, इट इज द रेशियो, ये रेशियो है दो चीजों का, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। यानी क्या कह रहे हैं? मोल फ्रैक्शन जो होता है ये एक रेशियो होता है। रेशियो मतलब किस चीज का रेशियो है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए सॉल्यूट भी है आपका, सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्यूट के मोल्स भी होंगे, सॉल्वेंट का मोल्स भी होगा। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना होगा? सॉल्यूट का मोल एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, देखिए बच्चों, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक है हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, देखिएगा इसको समझिएगा जरा। मान लीजिए एक मेरे पास सॉल्यूशन है, चलिए कह देते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारा ए बी है। ठीक, इसमें चलिए मान लेते हैं कि ए हमारा जो है सॉल्यूट है, तो इसका मोल्स अगर हम बात करते हैं, इसका मोल तो हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा वाला मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट है वो मान लेते हैं कि हमारा सॉल्वेंट है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं कि हमारा Nb है। N क्या है? N इज द सिंबल फॉर व्हाट? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल्स। सो अगर मैं लिखता हूं Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Nb लिखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है चाय। नाउ सी दैट मोल फ्रैक्शन अगर हमें पहला वाला कंपोनेंट का अगर निकालना है ए का, तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा दूसरे कंपोनेंट का, जो यहाँ पे हमारा दूसरा बी कंपोनेंट जिसको हम सॉल्वेंट मानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर मैं सॉल्वेंट का निकालना चाहता हूँ तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखना होगा, देन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स Na प्लस Nb। और हमें जितने भी कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हो चाहे 3 कंपोनेंट हो चाहे 4 कंपोनेंट हो, सबका सम यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यहाँ हमने 2 कंपोनेंट लिया ए और बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं यूनिटी, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा।
इसको भी ध्यान देना होगा। अगर हमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिए हैं और दूसरे कंपोनेंट को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए हमें एक्स बी निकालना है और एक्स सी हमें पता है तो क्या करना होगा? हमें 1 में से माइनस कर देना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को, ठीक। या अगर हमें दूसरा वाला पता है, अगर पहला वाला निकालना है, अगर हमें एक्स ए निकालना है तो फिर 1 माइनस एक्स बी करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमें पता है तो हम उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो हमें निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द अननोन सब्सटेंस, ठीक। आइए देखते हैं अब दूसरा। अनदर वे बच्चों, दूसरा एक और तरीका है हमारा। आइए देखते हैं, 2 हमने देखा तरीके और तीसरा देखते हैं जरा। द थर्ड वन इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को बच्चों कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज द number of moles of the solute present in 1 liter, or we can say that 1000 ml of the solution। यानी कहने का मतलब 1 लीटर अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही हमारा क्या होगा? मोलैरिटी होगा। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने जाएं, यहाँ पे मैथमेटिकली अगर मैं मैथमेटिकली इफ आई वांट टू एक्सप्रेस मोलैरिटी देन मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट and then we have to divide by volume of the solution, volume of solution, and that volume has to be in liter। अगर ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक और हम मोल्स को हम मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। देखिए ऐसे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट एंड देन डिवाइड बाय मास अपॉन मोलर मास होता है ना, मोल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट जो कि मैंने यहाँ लिखा है, देन डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल जाएगा। यानी मोलर मास हम नीचे लिख सकते हैं, मोलर मास, किसका मोलर मास? सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे आपका वॉल्यूम है ही, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। अगर लीटर में है तो ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए ml में है, मिलीलीटर में है, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000, यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में 1000 से, तो हमें फिर ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? लीटर में हो जाएगा, ठीक है। नाउ यूनिट क्या होगा मोलैरिटी की? यूनिट देखिए जरा, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ सॉरी कैपिटल M इज मोलैरिटी एंड दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स की यूनिट क्या होता है? मोल, MOL डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर लीटर में लेते हैं तो ये मोल पर लीटर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है। या इसको हम मोल पर ml भी कह सकते हैं। नाउ another one is molality। The fourth way of expressing the concentration is molality। तो देखिए मोलैलिटी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। मोलैलिटी को पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है मोलैलिटी का डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज
as the number of moles of the solute present in 1 kg, या हम ये भी बता सकते हैं 1000 grams of the solvent। इसका मतलब ये है बच्चों कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, वही हमारा मोलैलिटी होगा। यानी 1 किलो सॉल्वेंट में whatever is the number of moles of solute, that is known as what? मोलैलिटी। अगर इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करने जाएं तो कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला मैथमेटिकली it is expressed as molality equals to moles of solute divided by mass of solvent। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा केजी में होना चाहिए, ठीक है, और ये मोल में है ही, यानी मोल पर केजी विल बी यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोल पर केजी विल बी द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम्स में है, देन डिवाइडेड बाय मोलर मास of solute, and then I have to multiply with what? Mass of the solvent। केजी में है, ठीक है, अगर नहीं ग्राम में है तो फिर हमें क्या करना होगा? ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल पर केजी। इसको लिखने का तरीका होता है मोल केजी इनवर्स, ठीक है। चलिए, थैंक्स बच्चों।